भारत जब आजाद हुआ था, उस आजादी में सबसे बड़ा भूमिका था तो महात्मा गांधी जी का था। गांधी 1917 में चंपारण आए थे, तो चंपारण का ये धरती है, तो गांधी का जो अतीत था उस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे, अंग्रेजों के जमाने में उस समय नील का खेती होता था, तो उसके खिलाफ जिला भर के हमारे किसान लोग, बुद्धिजीवी लोग गांधी जी से संपर्क किया और उनको बुलाया। तो गांधी मोतिहारी आए, बेतिया आए, बिता गए, तमाम जगह गए और किसानों से मिले, गरीबों से मिले। और उसके बाद महात्मा गांधी वहां से देश के हीरो बन के निकले थे 1917 में। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था इंजीनियरिंग का पढ़ाई, तो वहाँ लोग पूछते थे कि तुम विच डिस्ट्रिक्ट यू आर, आप किस जिला से आते हैं, तो हम बोलते थे पश्चिमी चंपारण। तब बोलते थे या आई नो यू बिलोंग फ्रॉम चंपारण। तो हम बोलते थे कैसे आप लोग जानते हैं, तो वो लोग हिस्ट्री में पढ़े थे। देश भर का इतिहास में अगर कहीं पढ़ाया जाता है तो 1917 का गांधी का चंपारण सत्याग्रह को पढ़ाया जाता है। उसी दौर में गांधी जब यहाँ आए थे तो गांधी का मारने का पूरा षड्यंत्र अंग्रेज किया था। दो मोतिहारी के आपके एक थे बतख मियां अंसारी। बतख मियां अंसारी को वहाँ मारने का जिम्मा दिया कि आप खाना में जहर मिला दीजिए। तो बतख मियां अंसारी आके गांधी के चरण में बैठ गए और रोने लगे। तो गांधी बोले कि क्या बात है, तो बोले कि आपका दूध में खाना में अंग्रेज जहर मिलाया है। तो वो बतख मियां अंसारी थे जो गांधी को बचाने का काम किए। और 1948 में आजादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्या किया नाथूराम गोडसे। तो आज देश में दो धारा की लड़ाई है, एक गांधी को मारने वाला और दूसरा गांधी को बचाने वाला। तो गांधी का मारने वाले लोग कौन थे? आप जब भारतीय इतिहास को पढ़िएगा तो उसमें साफ पढ़िएगा कि उस समय आजादी का जो लड़ाई चल रहा था तो उस समय सावरकर थे, गोडसे थे, हिंदू महासभा था, आरएसएस थे। ये लोग मिल के देश का जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, क्विट भारत छोड़ो आंदोलन, उसके खिलाफ ये लोग अंग्रेजों का मुखबिरी करते थे। उस समय भाजपा के जो उस समय आरएसएस के लोग थे उसका विरोध करते थे और अंग्रेजों का मुखबिरी करते थे। वीर सावरकर जिसको ये लोग कहते हैं, सावरकर अंग्रेजों का पेंशन पे पलते थे। ये तमाम इतिहास हमारे सामने है। तो आज ये वक्त का नजाकत है, ये जरूरत है कि गांधी का जो विचार था, गांधी का तो वो लोग आरएसएस वाले हत्या कर दिए, लेकिन आज हमें गांधी का विचार को बचाना है। एक वक्त आ गया है ये कि तमाम गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, नेहरूवादी, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब लोग मिलके एक साथ लड़े, तब जाके इन फासिस्टों से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। बीजेपी की और आरएसएस की जो दिल्ली में सरकार है, ये जब सरकार महिला पहलवान प्रदर्शन किए तो महिला पहलवानों के साथ ये लोग दुर्व्यवहार किए। एक साल पहले हमारे देश के जब किसान इनके खिलाफ प्रदर्शन किए थे तो ये हमारे किसानों का 750 शहादत जब हुआ तब ये दिल्ली की सरकार जाके झुकी। नौजवान जब प्रदर्शन किया अग्निपथ योजना के खिलाफ तो ये नौजवानों को जेल में ठूस के बंद कर दिए। आप देख लीजिए देश के जो भी ताकत है सभी को ये लोग डैमेज कर रहे हैं। सीबीआई का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो देश का मशीनरी होता है उस मशीनरी का भी दुरुपयोग आरएसएस वाले कर रहे हैं। तो आज ये जरूरत है कि मोदी और शाह आरएसएस के इस दौर में हम गांधी के विचार को जन जन में ले जाएं, आम जनता में ले जाएं, आम गरीबों में ले जाएं और उन्हें बताएं कि गांधी जो संघर्ष किए थे। गांधी भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ उस बंटवारा में भारत में जगह जगह दंगे फसाद हुए थे। तो गांधी बिहार चल के आए और जहानाबाद अरवल का वो जो जिला है उधर पैदल चल के लोगों से शांति का, भाईचारे का अपील किए कि आप लोग एकता बना के रखिए। हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के मानने वाले हैं जो आजाद होने के बाद हम तो उस समय बोले थे कि इस देश में रहना है, लेकिन आज देखिए इस देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है।
दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं, कभी खाने के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी पहनने के नाम पे, कभी पढ़ने के नाम पे कॉलेज में रोहित वेमुला जैसे लोगों को मारा जा रहा है। तो हमारा आपका फर्ज है, ये फांसीवादी जो निजाम दिल्ली में बैठा है, इस निजाम को गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। इस निजाम को फेंकने के लिए आज इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया ब्लॉक बना है। इंडिया गठबंधन में हमारे बहुत से साथी हैं, बहुत से साथी हमारे गठबंधन के भी, राजद के हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये जो हम लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं, ये गांधी का विचार का गठबंधन है, ये समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का विचार का गठबंधन है, ये हमारे कम्युनिस्ट नेता राम का वो विचार का नेता है लोग। इसमें सब मिलकर हम लोग ये इंडिया ब्लॉक बनाए हैं और आने वाला वक्त में हम लोग ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि 2025-24 का जो ये निर्णायक लोकसभा चुनाव होगा, इस चुनाव में भाजपा आरएसएस का जो खेमा है उसको हम लोग मात देंगे और एक सेकुलर भारत का कल्पना जो हमारे बुजुर्गों ने किया था, जो आजादी के पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे वो अशफाकुल्लाह खान थे, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, चाहे वो बिरसा मुंडा थे, चाहे उसके पहले महिलाओं में जो शिक्षा की अलग जगह थी फातिमा शेख, वो सब का एक कुर्बानी का बदौलत जो हमको आजादी मिला था। ये आजादी को बचाने का लड़ाई है, ये भाईचारे को बचाने का लड़ाई है, ये संविधान को बचाने का लड़ाई है। और इस लड़ाई में आज हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिला भर से इस ठंडा में आप लोग आए हैं और हमारे इस कार्यक्रम को जो हमने नारा दिया है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ। तो शहीदों का सपनों का अगर भारत बनाना है तो उसमें गांधी का भाईचारे को लेके चलना है, गांधी का हिंसा को लेके चलना है, गांधी का विचार को नीचे हमको लेके जनता में जाना है और बताना है कि गांधी कहते थे उस समय ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, लेकिन आज देखिए भगवान का नाम लेके किसी को मारा जा रहा है, भगवान के नाम पे उत्पात और उन्माद का राजनीति जो चल रहा है। तो क्या इसीलिए हमारे पुराने लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग अपना कुर्बानी दिए थे? तो हम कहना चाहते हैं भाइयों बहनों आप लोगों से कि उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी नहीं दिया था, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया था कि भारत एक ऐसा भारत बने जो आजादी के बाद एक सोने का चिड़िया बने, भारत में बराबरी हो, भारत में किसी दलित के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी पिछड़ा के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी महिला के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी नौजवान के साथ भेदभाव नहीं हो। उस दौर में 24 साल 25 साल के नौजवान लोग जाके फांसी के कट्टा पे झूल गया था। हमने देखा है चंद्रशेखर आजाद को, हमने देखा है राम प्रसाद बिस्मिल को, हमने देखा है भगत सिंह को, हमने देखा है वारिस अली को, हमने देखा है खुदीराम बोस को। तमाम लोग उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए, अपने फांसी पे चढ़ गए, तब जाके ये देश हमको आजादी मिला। और आजादी का जो हमें उसके बाद संविधान मिला था, तो संविधान में जो हम लोग भाईचारे को हम लोग पढ़े हैं, भारत का एक सेकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, भारत का गणराज्य के बारे में पढ़े हैं, भारत का भाईचारे को पढ़े हैं, भारत में सारा चीजों को हम लोग अभी संविधान का भी प्रस्तावना किए थे 26 जनवरी को। तो उस आजादी पे खतरा है, उस लोकतंत्र पे खतरा है, तो हमको लोकतंत्र भी बचाना है, देश का भाईचारे को बचाना है, देश का संविधान को बचाना है, महिलाओं के सम्मान को बचाना है, नौजवानों का इज्जत को बचाना है और देश का जो गंगा जमुनी तहजीब था उस तहजीब को बचाएंगे। तब जाके दुनिया में हमारा एक पुराना जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का बात करते हैं, हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास हम लोग जाएंगे। देश का जो हम सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था तीसरा नंबर बनने का चाहते हैं, तो देश में नफरत फैला के नहीं हो सकता है वो। आज देखिए जो दिल्ली की मोदी की सरकार है, रेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, LIC को बेच दिया, रेल का जो रेलवे लाइन होता है उसको बेच दिया। और आप जान लीजिए कि जिस सड़क पे आप लोग चलते हैं उस सड़क को ये सरकार नीलाम कर रही है, खेती को नीलाम करना चाहती है और तमाम जो संसाधन है सबको ये मोदी सरकार नीलाम करके पूंजीपतियों अंबानी अडानी बिरला के हाथों में देना चाहती है। आप एक बात जान लीजिए, भारत में आज अमीरी गरीबी का ये अंतर बनते जा रहा है कि देश के 21 अरबपति ऐसे हैं जो देश का 70% जो रिसोर्स है रिसोर्स पे कब्जा किए हैं। देश में आज गरीबों अमीरों की खाई बनते जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं ठंडा में तमाम समाज सेवी लोग कंबल बांटते हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 70 साल में आज क्या
क्या स्थिति पे हम लोग हैं कि सारा समाज सेवी लोग कंबल बांट रहा है। लड़का कह रहा है कि हमको नौकरी दो तो उसके हाथ में सांप्रदायिक झंडा दिया जा रहा है। महिला कह रही है तुम हमको सम्मान दो तो महिलाओं का अस्मिता के साथ खेला जा रहा है। आज देख लीजिए बिहार में हमारे इंडिया ब्लॉक के एक साथी थे जिन्हें कहना तो नहीं चाहिए, बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। नीतीश जी चले गए। नीतीश जी 1 साल पहले जब हमारा पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में तो नीतीश जी बोले थे एकदम ऐसे कर करके कि ये भाजपा के लोग, ये आरएसएस का लोग, इनका आजादी में कोई भी भूमिका नहीं है, ये लोग को भगाना है, भाजपा को 100 सीट पे सिकोड़ देना है। आज वही नीतीश कुमार जाके भाजपा के गोदी में बैठ गए हैं तो भाजपा वाला सोशल मीडिया पे उनका गुणगान कर रहा है कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार नीतीश कुमार वो एक कभी मुख्यमंत्री हमारे थे कि इंडिया ब्लॉक में उनको रखा गया, मान सम्मान दिया गया। वो कहते थे, हमारा पार्टी का बैठक में आके बोले थे कि राष्ट्रपिता का हत्या ये आरएसएस के लोग किए थे, महात्मा गांधी का। देश का संविधान के साथ ही आरएसएस के लोग खिलवाड़ करते हैं और उन्हीं आरएसएस के द्वारा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके कह रहे हैं कि हमको तकलीफ था। तो ये आपको समझना है कि भाजपा आरएसएस के लोग आपको गैस के नाम पे मुल्क बनाता है, आपको उज्ज्वला के नाम पे मुल्क बनाता है, आपको बच्चों को जो हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का बात करते हैं उसको ये लोग सरकार छीनना चाहती है, दिल्ली की मोदी सरकार, और उसी के हिमायती नीतीश बाबू जाके बन गए हैं। हम लोग कहते हैं कि दलितों के साथ कहीं पे कोई घटना होता है तो हम लोग जाके करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, उनका लड़ाई लड़ते हैं। अभी बिहार के पटना में फुलवाड़ी शरीफ में 2 दलित मांझी समाज की बच्ची थी, उनके साथ बलात्कार हुआ, छोटी छोटी बच्ची, और उनको मार के फेंक दिया गया, लेकिन नीतीश बाबू चुपचाप थे। यही बिहार है। बिहार में सांप्रदायिक उन्माद अभी पूरा जन्मते है। हमने देखा पिछला 1-1.5 महीना से बिहार में जगह जगह ये आरएसएस बीजेपी के लोग ये क्या क्या करना चाहते हैं सब आप लोग के सामने है। तो इनको करारा जवाब देना है, इनको तमाचा मारना है और इनको दिल्ली का जो चुनाव होगा 24 में उनको उखाड़ के फेंक देना है। और इंडिया गठबंधन के हमारे कोई भी साथी आएंगे उनको आप लोग जिताने का काम करिए और आने वाला वक्त में जो भारत का सपना सोने का चिड़िया का हमारा पूर्वजों ने देखा था उस भारत को बनाने का संकल्प हम लोग लेंगे। एक विकसित भारत बनाएंगे, एक खुशहाल भारत बनाएंगे, एक समृद्ध भारत बनाएंगे जहां नौजवानों का इज्जत हो, महिला